इन ह्यूमन वेलफेयर। देखो माइक्रोब्स कहने का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये समझने की जरूरत है। जब हम माइक्रोब्स कहते हैं सो दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब्स का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेकेड आई, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, माइक्रोब्स। कॉमनली माइक्रोब्स के अंदर यदि हम देखें तो those which are of small size like which are lesser than 0.1 mm of size, so they will be considered as what, microbes। और इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोन्स है, फंगस है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, which are very smaller in size and which cannot be seen through the naked eye, so those organisms come under the microbes। नॉर्मली माइक्रोब एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं विच आर प्रेजेंट एट ईच एंड एवरी प्लेस, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, चाहे वो अंटार्कटिका रीजन हो, ठीक है, हर जगह पे माइक्रोब्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इवन बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस एंड दे आर प्रेजेंट अबव द 100 डिग्री सेल्सियस। सो दे हैव गॉट अ वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस इन विच दे आर प्रेजेंट। अब सवाल ये, नॉर्मली व्हाट हैपेंस व्हेन वी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते ही हमें ये लगता है कि दे आर हार्मफुल ओनली फॉर अस, बट इट इज नॉट दैट। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ यूजफुल होते हैं। तो उसके बेसिस पे हमने उनको दो कैटेगरी में डाल दिया है। देयर आर सम हु आर हार्मफुल फॉर अस एंड देयर आर सम हु आर यूजफुल फॉर अस। तो नॉर्मली जो हार्मफुल थे विच आर कॉजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस, उसको हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिया। दैट इज दे वर कॉजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस इन अस और नॉट। आज जो हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे वी विल बेसिकली टॉकिंग अबाउट द माइक्रोब्स विच आर गुड फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, अब एक बात समझो, तो नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे हाउ इट इज गुड इन हाउस होल्ड गुड प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट्स। जो हाउस होल्ड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें माइक्रोब्स होते हैं वो कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो इनमें जैसे मान लीजिए जो बेकरी होता है, ठीक है, तो बेकरी के अंदर हम एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया को यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एज सर्कोमाइसिटीज सर्विएसी। सर्कोमाइसिटीज सर्विएसी which is basically responsible for fermenting the wheat product so that when we will be making bread or cake it will make fluffy and soft to them or not। तो उसको फ्लफी और सॉफ्ट बनाने के लिए ब्रेड को उसका फर्मेंट होना जरूरी है, और उसके लिए हम जो बैक्टीरिया यूज करते हैं दैट इज सर्कोमाइसिटीज सर्विएसी, जिसको कॉमनली हम बेकर यीस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो सर्कोमाइसिटीज सर्विएसी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो करता क्या है, वो फर्मेंट कर देता है व्हीट प्रोडक्ट को। इससे क्या होता है, जब हम उसको बेक करते हैं तो उसमें से CO2 निकलता है एंड दैट मेक होल्स इनटू द ब्रेड बिकॉज ऑफ व्हिच द ब्रेड बिकम सॉफ्ट एंड फ्लफी और नॉट। तो सर्कोमाइसिटीज सर्विएसी जो होता है वो कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है, समझ में आ गया। जो डॉफ तैयार होता है, डॉफ फॉर मेकिंग इडली एंड डोसा, ठीक है, तो जो इडली और डोसा के लिए डॉफ तैयार होता है उसमें कॉमनली हम उस डॉफ को तैयार करने के लिए हम एक बैक्टीरिया को यूज करते हैं जिसका नाम है सर्कोमाइसिटीज फेसिकैलिस। सर्कोमाइसिटीज फेसिकैलिस FACALIS। तो फेसिकैलिस एक ऐसा बैक्टीरिया है विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग द डॉफ ऑफ इडली एंड डोसा। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया हुआ ये भी हमारे लिए काफी यूजफुल हुआ है। नहीं, एक प्रोडक्ट होता है कर्ड, और कर्ड होता है वेरी कॉमन प्रोडक्ट है, बहुत कॉमन प्रोडक्ट है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए जो एक बैक्टीरिया है वो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जिसे हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो
मिल्क प्रोटीन होता है उसको वो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में, एंड अलोंग विद दैट इट आल्सो ऐड विटामिन B12 इनटू इट। तो जो मिल्क प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, तो उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया तो इट विल बी इजियर टू डाइजेस्ट दही और कर्ड और नॉट। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है उसको क्या करते हैं, जो मिल्क होता है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम मिल्क के अंदर एक स्मॉल इनोकुलम और स्टार्टर ऑफ कर्ड ऐड करते हैं विच इज कंटेनिंग मिलियंस ऑफ दीज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और जैसे ही हम उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डालते हैं तो उस समय तुम देखोगे जब डालते हैं तो उस समय मिल्क ना तो ज्यादा गर्म होता है ना ठंडा होता है, वो टेम्परेचर होता है जिसमें ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर सके, तो उसके नंबर बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। उसके बाद वो क्या करेगा, वो जो मिल्क प्रोटीन है उसको वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने लगेगा, एंड अलोंग विद दैट इट विल स्टार्ट एडिंग द विटामिन B12 इनटू इट और नॉट। तो जब वो विटामिन B12 उसमें ऐड करेगा तो जो कर्ड होगा वो डाइजेस्ट करना भी आसान हो जाएगा, अलोंग विद इट आल्सो बिकम न्यूट्रिएंट, extra nutrient has been added into it or not. So if we will be eating the curd, so vitamin B12 will also going into our body or not. So that's why the lactic acid bacteria is very useful for us or not. साइड इफेक्ट क्या हो गया इसका? दही लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक यूजफुल बैक्टीरिया है हमारे स्टमक के और इंटेस्टाइन के लिए। तो उसने मिल्क जो प्रोटीन होता है जो कि काफी कॉम्प्लेक्स होता है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और जो सिंपल फॉर्म में होगा उसको डाइजेस्ट करना आसान होगा या कॉम्प्लेक्स फॉर्म को डाइजेस्ट करना आसान होगा। तो दही को डाइजेस्ट करने में आसान है, दूसरा उसमें एक एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट आएगा B12, तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं हो गया। तो इसीलिए कर्ड इज कंसीडर्ड बेटर देन द मिल्क और नॉट। आया समझ में? तो एक चीज ये हो गया, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है? बेनिफिशियल है। इसके अलावा ज्यादा खट्टी सोरिन टेस्ट होता है या नहीं? तो जब वो एसिड कन्वर्ट कर बना रहा है वहां पर, लैक्टोबैसिलस जो है वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, तो लैक्टिक एसिड बनाएगा, जब एसिड बनेगा तो खट्टा नहीं होता। नहीं करी तो मतलब जैसे पढ़ेंगे तो करी तो ज्यादा खट्टी यदि ज्यादा खट्टी हो रही है तो इसका मतलब है कि लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा बन गया टेम्परेचर। तो जो दही को दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं मम्मी या पापा, तो तुम देखना वो इंतजार करते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आ जाए, ठीक है, और उस टेम्परेचर पे जब ऐड करेंगे तब जाकर मिल्क अच्छे से कर्ड में कन्वर्ट होगा। ऐसा समझ में? इसके अलावा आपके पास एक चीज प्रोडक्ट होता है दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट विच इज प्रेजेंट टू अस और नॉट। अब बहुत अलग अलग तरह के चीज होते हैं और वो डिपेंड करता है कि किस तरह के बैक्टीरिया को हमने यूज किया है और उसके अकॉर्डिंगली उस तरह का चीज फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए एक चीज होता है स्विस चीज, ठीक है, जो चीज भी है दैट इज प्रेस्ड एंड फ्लेवर्ड मिल्क कर्ड and it is also become a important component of human diet or not, and it is not that the cheese has been start forming these days. It is traditionally used and it is used from 8,000 years ago in by our human beings. तो इसमें क्या होता है, जैसे स्विस चीज है तो नॉर्मली स्विस अलग अलग चीज को फॉर्म करने के लिए अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, और जिस तरह का बैक्टीरिया हम यूज करेंगे उसी तरह का मतलब चीज फॉर्म होगा। यदि मान लीजिए कि आप स्विस चीज बनाना है आपको, ठीक है, तो प्रोपिनियो बैक्टीरियम एक होता है, उसको ऐड करोगे तो स्विस चीज बनेगा। और उसमें होता क्या है, CO2 का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, तो CO2 का फॉर्मेशन ज्यादा होने के कारण उसमें होल्स बड़े बड़े बनेंगे या छोटे छोटे बनेंगे? बड़े बड़े। एक चीज होता है रॉकफोर्ट चीज, तो उसमें एक फंगस होता है रॉकफोर्टी, तो उसको यदि आप ऐड करोगे, ठीक है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, तो दैट इज फॉर्मिंग द रॉकफोर्टी चीज और नॉट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ चीजेस और नॉट। बस उनमें क्या होगा, स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं इन द टेस्ट एंड द
softness or flavored which are present into it. तो अलग अलग तरह की चीज हम ऑब्टेन कर सकते हैं या नहीं? इसी में एक साउथ इंडियन ड्रिंक है which is called as a toddy, TODDY. तो वो बेसिकली पाम ट्री होता है, पाम ट्री होता है साउथ इंडिया में, तो पाम ट्री का जो सैप होता है, तो सैप को फर्मेंट करके हम प्रिपेयर करते हैं क्या? टोडी। हम प्रिपेयर करते हैं टोडी, ठीक है, विच इज बेसिकली fermented product and it is used as traditional alcoholic drink into the south part of the country. पढ़ेंगे अल्कोहल के बारे में डिटेल में। तो मैं यहाँ पर ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, सो दे आर formed by the help of microorganism or not. So that's why it is not right to say that all the microorganisms are harmful for us. There are many microorganisms which are very useful for us or not. ठीक है, तो टोडी क्या होता है? एक साउथ ट्रेडिशनल ड्रिंक है which is prepared by the fermentation of the palm tree sap soup, sap juice. सैप जूस होता है ना, पेड़ के अंदर से जो जूस निकलता है, उसी जूस को फर्मेंट करके हम एक साउथ ट्रेडिशनल ड्रिंक बनाते हैं which is called एक ड्रिंक बनाते हैं जिसे कहते हैं हम टोडी, जो कि साउथ पार्ट ऑफ द कंट्री में काफी प्रिवलेंट है। ऐसा समझ में? तो ये क्या होता है, कैसे होते हैं, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखो बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनको हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए भी यूज करते हैं, और कभी भी किसी प्रोडक्ट को यदि मान लो कोई प्रोडक्ट आप ऑब्टेन करना चाहते हो और उसको इंडस्ट्रियल बेसिस में लार्ज स्केल पे ऑब्टेन करना चाहते हो, तो उसके लिए कॉमनली जो हम फर्मेंटर यूज करते हैं, कंटेनर यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं बायो रिएक्टर और फर्मेंटर्स, लार्ज फर्मेंटर्स और बायो रिएक्टर्स। तो ये वो लार्ज कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर हम माइक्रोब्स को कल्चर करते हैं so that they can produce large quantity of product, and by the downstream processing we separate these product from the medium and we make them for the human consumption. तो downstream processing क्या होगा? It is a method by which the useful product are separated from the containers, and after separating we make them for the human consumption. ठीक है, so that is called as downstream processing. तो normally बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडस्ट्रियल बेसिस पे तैयार किए जाते हैं, जैसे कि अल्कोहल, इथेनॉल। तो इथेनॉल जो होते हैं that is a alcoholic fermented product which are also prepared by the help of certain microbes or not. यदि हम बात करें अल्कोहल की, तो जितने भी सीरियल्स होते हैं, अनाज होते हैं, मोटे अनाज या जो फ्रूट जूस होते हैं, so they are fermented by the Saccharomyces cerevisiae. किसके द्वारा? Saccharomyces cerevisiae. And after fermentation they convert these juices into alcoholic form, and after that these alcohols are separated and the different type of beverages are prepared or not. अब इसमें जितने भी alcoholic beverages prepare होते हैं उनको ब्रॉडली हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। ब्रॉडली किस भाग में डिवाइड करते हैं? दो, या तो वो डिस्टिल्ड होंगे या वो नॉन डिस्टिल्ड होंगे। तो ऐसा कोई फर्मेंटेड डिस्टिल्ड कोई अल्कोहलिक बेवरेजेस विच इज फर्मेंटेड डिस्टिल्ड प्रोडक्ट या नॉन डिस्टिल्ड, तो जो नॉन डिस्टिल्ड है वाइन, बियर, दीज आर सर्टेन अल्कोहलिक बेवरेजेस विच आर नॉन डिस्टिल्ड। और डिस्टिल्ड में विस्की, ब्रांडी, रम, ये जितने प्रोडक्ट आते हैं ये क्या है? डिस्टिल्ड, एंड द डिफरेंट परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इज प्रेजेंट इनटू देम। सर फर्क क्या होगा? डिफरेंशिएट देम इनटू विस्की और ब्रांडी और एनीथिंग एल्स। फर्क क्या होगा डिस्टिल्ड और नॉन डिस्टिल्ड के बीच? डिस्टिल्ड में जैसे उसको क्या डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है ना, हाँ, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से पास करते हैं, और जो नॉन डिस्टिल्ड होता है उसको सिंपली उसमें से एक्सट्रैक्ट करके और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज करना शुरू कर देते हैं। तो सर वाइन और बियर जो होता है ना,
वो डिस्टिल्ड प्रोडक्ट नहीं तो बहुत रिफाइंड नहीं होता है, तो उसमें अल्कोहलिक परसेंटेज जो होगा वो कम होता है। वाइन और बियर में जो अल्कोहलिक परसेंटेज होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। कम। जैसे मैंने कहा कि अलग अलग जैसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा डिस्टिल नहीं हुआ कि रम है, तो रम में 40% अल्कोहल होता है, तो ऐसा कोई डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस जिसमें 40% अल्कोहल है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? रम। ऐसे ही मान लीजिए कि एक विस्की होता है, तो अलग अलग परसेंटेज सबके अंदर पड़ा होता है, आपको सबके परसेंटेज अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे ब्रांडी है, उसमें 60 to 70% परसेंटेज होता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए बस इतना कि डिस्टिल्ड और नॉन डिस्टिल्ड कौन से होते हैं, ठीक है? तो अल्कोहलिक बेवरेजेस किस बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है? वो सार्कोमाइसिटीज सर्विएसी, ठीक है? अब नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट another product which are produced on an industrial basis, antibiotics। एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक्स मतलब लिविंग बींग्स, तो लिविंग बींग्स के अगेंस्ट मतलब यहाँ पर माइक्रोब्स की बात किया जा रहा है। सो दीज आर द केमिकल्स विच आर अगेंस्ट द माइक्रोब्स और नॉट। लेकिन यदि हम ह्यूमन बींग के रिस्पेक्ट में कहें, सो दे आर प्रो लाइफ, मतलब वो हमारी लाइफ को बचाने के लिए होते हैं या हमारी लाइफ को खत्म करने के लिए होते हैं? बचाने के लिए होते हैं। तो अलग अलग तरह के ड्रग्स हम ऑब्टेन करते हैं नेचर से, जैसे कि एक प्लांट होता है पेनिसिलियम रोटेटम, फंगस होता है पेनिसिलियम रोटेटम, और पेनिसिलियम रोटेटम एक केमिकल को प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं पेनिसिलिन। क्या कहते हैं? पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो होता है वो एंटीबायोटिक्स है which do not allow the bacteria to grow। तो हम जब बैक्टीरियल अटैक से इन्फेक्ट होते हैं तो उस केस में हमें एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, तो वो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? They are basically responsible for killing these bacteria। जो पेनिसिलिन हम लेते हैं तो they will be killing the bacteria which are present or entered into our body or not। तो वो हमारे बैक्टीरिया को किल करते हैं और हमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनके इफेक्ट से बचाते हैं या नहीं बचाते हैं? तो एंटीबायोटिक्स भी हम एनवायरनमेंट से स्टार्ट करते हैं या नहीं करते हैं? आया समझ में? तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और कैसे हम इसको यूज करते हैं, समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स, एंजाइम और बायोरिएक्टिव और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स विच आर वेरी यूजफुल फॉर अस, जो एग्जाम में 1 या 2 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले जो बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट बंद कर दो।